क्या आपने कभी सुना है कि राजस्थान के एक गांव में ऐतिहासिक युद्धों से लेकर पांडवकालीन मंदिरों तक हर एक स्थान के पीछे एक गहरी कहानी छिपी हुई है। आज हम आपको बागरा के बारे में बताएंगे। ये क्षेत्र जालोर के उस गांव में जहां धर्म, युद्ध और ऐतिहासिक शिलालेखों के रहस्य आज भी जिंदा है। बागरा का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व। बागरा राजस्थान के जालोर जिले का एक प्रमुख गाँव है जो कई ऐतिहासिक घटनाओं, युद्धों और धार्मिक स्थलों से जुड़ा हुआ है। ये गांव मारवाड़ का आगरा के नाम से प्रसिद्ध था और यहाँ के शिलालेख और मंदिर इस क्षेत्र के इतिहास और संस्कृति का प्रमाण देते हैं। बागरा मारवाड़ का आगरा क्यों कहा जाता था? बागरा का व्यापारिक इतिहास बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये गांव सोने चांदी के व्यापार और सट्टा बाजार के लिए प्रसिद्ध था। मुगल काल में आगरा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। ठीक वैसे ही बागरा मारवाड़ क्षेत्र का प्रमुख व्यापार केंद्र था। बागरा में व्यापार और सट्टा व्यापार के कारण इसे मारवाड़ का आगरा कहा जाता था। यहाँ व्यापारी और साहूकार आते थे। इस व्यापार के कारण बागरा में सैकड़ों सालों तक आर्थिक समृद्धि रही। यह क्षेत्र मारवाड़ और गुजरात के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। बागरा का धार्मिक महत्व भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना इसका व्यापारिक इतिहास। यहाँ कई महत्वपूर्ण मंदिर और शिलालेख हैं जो इस क्षेत्र की धार्मिक धरोहर को बताते हैं। श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन मंदिर, ये बागरा का सबसे प्रमुख जैन मंदिर है। करीब 100 साल पहले इस मंदिर का जीर्णोद्धार गुरुदेव श्रीमद विजय आचार्य राजेंद्र सूरी के मार्गदर्शन में किया गया। इस मंदिर की शिल्प कला और धार्मिक महत्व इसे एक प्रमुख तीर्थ स्थल बनाते हैं। महावीर स्वामी जैन मंदिर, यह मंदिर बागरा बस स्टैंड के पास स्थित है। यहाँ की बावड़ी कभी गांवों के लोगों के लिए पानी का मुख्य स्रोत हुआ करती थी। पाइपलाइन की सुविधा आने के बाद इस मंदिर का महत्व आज भी कायम है। बाबा रामदेव जी और ठाकुर जी कृष्ण मंदिर, यह मंदिर बाबा रामदेव जी और भगवान कृष्ण राधा की मूर्तियां समर्पित है। 2006 में इसके जीर्णोद्धार में गाँव वालों का योगदान था। बागरा में पाए गए शिलालेखों पर उदय सिंह और स्त्री मूर्तियों का उल्लेख मिलता है जो इस स्थल की प्राचीनता और धार्मिकता को प्रमाणित करते हैं। 1182 से 1207 ईस्वी तक के शिलालेखों में स्थल देवी की पूजा का वर्णन है। बागरा और स्वतंत्रता संग्राम, बागरा का इतिहास केवल धार्मिक और व्यापारिक नहीं है बल्कि ये स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़ा हुआ है। सोनग्रा सैनिकों की वीरता, अलाउद्दीन खिलजी के जालोर पर आक्रमण करने के दौरान सोनग्रा वंश के सैनिकों ने युद्ध में वीरता दिखाई। कहते हैं कि वीर विरमदेव के 146 सैनिक ने इस मंदिर में शरण ली और मुगल सेना ने उनका पीछा किया। यहीं पर सैनिकों और मुगल सेना के बीच एक घमासान युद्ध हुआ जिसमें सोनग्रा सैनिक शहीद हो गए। शहीद सैनिकों की पूजा परंपरा। इस युद्ध के बाद मुरलीगिरी महाराज ने इस मंदिर का निर्माण शुरू किया, लेकिन निर्माण के दौरान हर रात मंदिर गिर जाता था। ध्यान से पता चला कि सोनग्रा सैनिकों की आत्मा मंदिर के निर्माण में विघ्न डाल रही थी क्योंकि उनका श्राद्ध और तर्पण नहीं हुआ था। महाराज ने उनकी आत्माओं को हरिद्वार में तर्पण करने का वचन लिया और उसके बाद ही मंदिर का निर्माण बिना किसी विघ्न के पूरा हुआ। शहीद सैनिक की मूर्ति की स्थापना, एक सैनिक की अस्थियां विसर्जन नहीं हो पाई थी जिससे पुनः निर्माण में बाधा आई। योगीराज ने कहा कि अब सैनिक की मूर्ति मंदिर में स्थापित की जाएगी। इसके बाद मंदिर में सोनग्रा जुझार की पूजा पहले की जाती है। पांडवकालीन शिवालय और मंदिर का पुनर्निर्माण। जूना महादेव मंदिर, बागरा में स्थित जूना महादेव मंदिर को पांडव काल से जोड़ा जाता है। यह मंदिर 220 साल पहले रेतीले दौरे से निकला था और इसे पांडवों के काल का माना जाता है। मंदिर का पुनर्निर्माण 1984 महंत सोमवार भारती महाराज के प्रयासों से इस मंदिर का पुनर्निर्माण 1984 में संगमरमर से किया गया। इसके बाद महंत गंगा भारती महाराज ने इस मंदिर की प्रतिष्ठा की। उत्सव और मेले, शिवरात्रि और सावन महीने में प्रत्येक सोमवार को यहाँ विशेष पूजा और मेले का आयोजन होता है। जालोर, सिरोही, पाली और गुजरात के श्रद्धालु इन मेले में भाग लेते हैं। मंदिर में एक प्राचीन बावड़ी भी है जिनका जल कभी सूखता नहीं है जो इस स्थान को पवित्रता को प्रमाणित करता है। अगले वीडियो में जानेंगे बागरा के जिगरावल मानसिंह राजपुरोहित ने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ मारवाड़ किसान आंदोलन और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। इसके बारे में जानेंगे विस्तार से।